कानपुर उत्तर प्रदेश का एक जीवंत शहर। पल पल भागती दौड़ती जिंदगी। ये कहानी इसी कानपुर शहर में रहने वाले एक दंपति की है। ये पति पत्नी कानपुर शहर के सर्वोदय नगर के रहने वाले अपने उम्र के तीसरे पड़ाव में प्रवेश कर चुके थे। ये दोनों ही बस अपना जीवन सहजता से काट रहे थे। राम प्रकाश की डबल रोटी बनाने की बेकरी थी। बड़ा ही कर्मठ व्यक्ति, गांव से आया एक साधारण व्यक्ति था। अरे बिल्कुल महाराज, आपको तो पता है हम बासी माल कभी नहीं बेचते। फिर भी उसमें पढ़ने लिखने व आगे बढ़ने की लालसा बनी हुई थी। तू बता। पारिवारिक बोझ व आर्थिक कारणों से वो उच्च शिक्षा से वंचित रहा। फिर भी शहर में कई वर्षों से रहते उसने बहुत कुछ जाना और सीखा। उसे विभिन्न विषयों की काफी जानकारी हो गई थी और वो सामाजिक कार्य गोष्ठियों, लोकल मीटिंग्स में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करता था। मौका दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आजकल दुनिया के हालात चल रहे हैं, उस सभी चीजों का किफायत से इस्तेमाल करने की आदत डालनी होगी। उसकी पत्नी सुषमा एक अनपढ़ महिला थी, जबकि वो अपने पति राम प्रकाश के साथ ही गांव से आई थी। लेकिन उसने शहर में कुछ भी नहीं सीखा था। सिर्फ घर के कामों में ही अपना समय व्यतीत करती थी। इस कारण वो अनपढ़ की अनपढ़ ही रही। और उसने पढ़ने लिखने की कोशिश भी नहीं की। तुमको कितनी बार कहा है कुछ पढ़ना लिखना सीख लो। मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम साइन भी नहीं कर सकती। अब इस उम्र में पढ़ लिख कर क्या करूंगी? फिर आप तो हो, मुझे क्या जरूरत है इसकी? अरे पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती सुषमा। ये किताब पकड़ो और कोशिश तो करो। किताब को ही छुपा देती हूँ, न रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। चैन और सनसनाती हवाओं में भी एक दिन सुषमा अपने पति का कोट सिलने बैठी। तेरे बिना ये जोड़ कभी पूरा ना होगा। तभी कोट की जेब में उसे इत्र की खुशबू वाला एक पत्र मिला। सुषमा ने कई बार पत्र निकाला और पढ़ने की कोशिश की, पर वो उसे पढ़ ना सकी। ये इतना इत्र वाला पत्र इनको कौन दे सकता है? क्या इनका कोई चक्कर चल रहा है? जरूर कोई लड़की का चक्कर है, वरना ये इसको कोट में छुपा कर क्यों रखते? काश मैं इसे पढ़ सकती। मैं इनसे इतना प्यार करती हूँ, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? शायद अब इन्हें मैं पसंद नहीं, क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ। ये ठीक ही कहते थे, मुझे पढ़ाई लिखाई आनी चाहिए, तब मैं वो पत्र भी पढ़ पाती और पता लगा पाती कि सच्चाई क्या है। अब ऐसा पत्र मैं किसी और से पढ़वा भी तो नहीं सकती। अब जो भी हो, मैं पढ़ना लिखना जरूर सीखूंगी, जिससे वो पत्र खुद पढ़ के पता लगा सकूं कि आखिर वो कौन है जो इनको मुझसे छीनना चाहती है। सुषमा पिछले कुछ दिनों को याद करने लगी। अब बुढ़पे में बाल रंगने से आप जवान नहीं हो जाएंगे? बूढ़ा कौन है, मैं तो अभी जवान हूँ डार्लिंग। और उसका शक हाँ, जवान ही रहो। बढ़ने लगा। ये उनका बाल रंगना, रोज सजने संवरने में समय लगाना, ये सब सोचकर उसका शक और बढ़ने लगा। आज जब ये आएंगे तो इनसे अपनी पढ़ाई लिखाई की बात जरूर करूंगी।
याद है आप कहते रहते हो कि मुझे पढ़ना लिखना सीखना चाहिए। अब मैंने सोच लिया है कि मैं पढ़ना लिखना सीखूंगी। क्या आप मुझे पढ़ाएंगे? ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं जरूर तुमको पढ़ाऊंगा। चलो किताब तो मिल गई, अब इनके साथ बैठकर पढ़ना शुरू करूंगी। देखो, ये अक्षर है आ, इसे ऐसे लिखते हैं, तुम्हें भी लिखना है। और वो पूरे दिल से पढ़ने में लग गई। थोड़े दिनों के बाद फिर उस पत्र को निकाल कर पढ़ने की कोशिश की, पर पढ़ ना सकी और वो फिर पढ़ाई में लग गई। आखिर वो दिन आ गया जब कठिनाई से ही सही पत्र को पढ़ने लगी। आदरणीय मित्र राम प्रकाश जी, वादा अनुसार आपको पुस्तक भेज रही हूँ। आशा है आपकी पत्नी 1-2 महीने में पढ़ना लिखना सीख जाएंगी। वादा कीजिए कि आप अपनी पत्नी को पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित करेंगे। उन्हें बताइए कि अनपढ़ रहना कितना बड़ा अभिशाप है। इस वर्ष आजादी की स्वर्ण जयंती पर हम पूरे देश में कुछ ही समय से निरक्षरता को पूर्ण रूप से समाप्त करने का संकल्प ले चुके हैं और अपने ही लोग छूटे जा रहे हैं। आशा है इस पावन कार्य में अपना पूर्ण सहयोग देंगे। आदर सहित आपकी सुनंदा बहन, सचिव, जिला साक्षरता मिशन, कानपुर। पत्र में वो लिखा था जो उसने सोचा नहीं था। उसका शक बेकार था। मैं तो बेकार में ही न जाने क्या क्या सोच बैठी थी। ये तो मेरे ही हित की बात है। अब मुझे समझ आ रहा है कि पढ़ाई लिखाई कितनी जरूरी है। ये ठीक ही कहते थे। अब मैं और मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। अरे और लीजिए ना, आप तो कुछ खा ही नहीं रहे। अच्छा नहीं बना क्या? तुम्हारे हाथ में तो जादू है सुषमा, पर पेट तो मेरा है। उनके जीवन में सब कुछ तो ठीक था। पति की निष्ठा में अपनी प्रतिबद्धता महसूस करते हुए सुषमा का मन शांत हो गया।